दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे कि स्वर्णा कौन थी एवं स्वर्णा का संकल्प क्या था और हाकिनी डाकिनी विद्या से पूर्ण तरह अवतरित कराने वाला हूं। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वह जरूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ जाएंगी। साधकों के अलावा कोई नहीं जानता कि कहां और किस मोहल्ले में ऐसे भूमिगत साधना गृह हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार साधना गृह में चला भी गया तो यदि फिर वह दोबारा वहां जाना चाहे तो नहीं जा सकता। वह भूल जाएगा कि कहां और किधर से कैसे गया था वह उस रहस्यमय गर्भगृह में। भट्टाचार्य महाशय का कहना बिल्कुल ठीक था। मैंने भी कई बार कोशिश की, कई बार अनेकानेक गलियों का चक्कर लगाया, बहुत खोजने का प्रयास किया, मगर वह मकान मुझे फिर नहीं मिला। हां, 2-1 जर्जर और टूटे फूटे मकानों को देखकर यह भ्रम अवश्य हुआ कि हो सकता है यही वह मकान हो, मगर भीतर जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। भट्टाचार्य महाशय ने बतलाया कि मैं कापालिकों के जिस साधना गृह में गया था वह अति प्राचीन है। वहां पहले नरबली होती थी, आज भी शायद दीपावली के अवसर पर होती है। पहले तो वहां किसी का जाना ही मुश्किल है, और यदि संयोगवश अथवा दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति वहां पहुंच भी गया तो उसे फिर बाहर नहीं निकलने दिया जाता। साधना गृह की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसकी वहीं बलि दे दी जाती है। क्या मेरी भी बलि दे दी जाती? मैंने हकलाते हुए पूछा। क्यों नहीं, इसीलिए तो आपको उस काल कोठरी में रखा गया था। भट्टाचार्य महाशय बोले, अगर स्वर्णा ने अथक प्रयास करके आपको वहां से निकाला न होता तो आज मेरे सामने न बैठकर किसी और ही दुनिया में होते आप। यह सुनकर पल भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर आश्चर्य से बोला, अच्छा, स्वर्णा ने बचाया? यह मुझे मालूम नहीं था, उसने भी नहीं बतलाया मुझे। अच्छा, लेकिन वह क्यों निकाल कर ले आई मुझे? क्यों उसने मेरी रक्षा की? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भट्टाचार्य महोदय भी भला इसका क्या उत्तर देते। वह मौन रह गए। मैं उठकर कालीबाड़ी से बाहर निकल आया। रास्ते में बराबर स्वर्णा के ही बारे में सोचता रहा। उसका व्यक्तित्व तो पहले ही मेरे लिए रहस्यमय था, लेकिन अब इस घटना से और जटिल हो गया वह रहस्य। एक पिशाच सिद्ध साधिका के पाषाणवत कठोर हृदय में मेरे प्रति इतनी कोमलता और उदार भावना क्यों आई, और उसकी आंखों में मेरे लिए आंसू क्यों थे? क्यों थरथराए थे उसके होंठ? मैं जितना सोचना और जितना समझने की कोशिश करता उतना ही और उलझता जा रहा था मेरा मस्तिष्क। आखिर घर पहुंचते ही दोनों हाथों से सिर थाम कर बैठ गया मैं। पूरी रात नींद नहीं आई मुझे उस रोज। लगातार करवटें बदलता रहा मैं। बार बार स्वर्णा के झिलमिलाते आंसू और थरथराते होंठ मेरी आंखों के सामने थिरक उठते थे, और उसी के साथ अपने गले में उसकी लता जैसी बाहों के कोमल स्पर्श की अनुभूति भी होती मुझे। किसी प्रकार भोर की बेला में जरा सी झपकी लगी तो उसी तंद्रावस्था में मैंने देखा कि मेरे सामने वही प्रधान कापालिक खड़ा है और अपनी क्रूरता भरी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहा है। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा है। उसके हाथ में बलि देने वाला वह भयानक खड्ग भी था, जिस पर लगे खून के धब्बे सूख कर काले पड़ गए थे। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा, फिर एक झटके से खड्ग वाला हाथ ऊपर उठाकर वह एकदम मेरी ओर झपट पड़ा। तभी जोर से चीख पड़ा मैं, और उसी चीख के साथ ही मेरी आंखें खुल गईं। सारा शरीर पसीने से भींग उठा था मेरा। भय से मेरा रोम रोम कांप रहा था उस समय। मानसिक स्थिति बड़ी विचित्र सी हो रही थी। तंत्र साधक चारू बाबू सायंकाल कालीबाड़ी गया। भट्टाचार्य महाशय से मिलकर मैंने अपनी स्थिति बतलाई, सपने की बात भी सुनाई। बहुत देर तक वह मौन रहे, फिर बोले, वह प्रधान कापालिक अत्यंत भयानक प्रवृत्ति का कठोर साधक है। उसके विषय में चारू बाबू से बहुत कुछ सुन रखा है मैंने। कौन चारू बाबू? बहुत बड़े तंत्र साधक हैं चारू बाबू। रानी भवानी मंदिर के बगल वाले मकान में रहते थे। प्रायः अमावस्या की रात्रि में वह कापालिक भेष बदलकर किसी राजा रजवाड़े की तरह सज धज कर उनके यहां पहुंच जाया करता था। क्यों?
किस लिए? मदिरा पान करने के लिए। दोनों एक साथ बैठकर खूब मदिरा पान करते थे पूरी रात। अच्छा? हाँ, इसके साथ साथ वे दोनों भैरवी साधना भी करते थे। भट्टाचार्य महाशय हो करके हंसे, फिर कहने लगे, चारू बाबू की एक लड़की थी, नाम था काकुली। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि शायद मदिरापान के बहाने वह असुर काकुली के लिए ही वहां जाया करता था। काकुली बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। काकुली 15-16 वर्ष से ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी उस समय। चंपई रंग, सुनहरे रंग की काली चमकीली केशराशि, नुकीली नाक, मोरनी जैसी आंखें जिसमें हमेशा सपना सा तैरा करता था। गुलाब जैसे होठों पर हर समय लाज भरी मुस्कुराहट दमकती रहती थी। घर में और कोई नहीं था, इसलिए जब वे दोनों मदिरापान करने बैठते तो काकुली को ही दौड़ दौड़ कर कभी पानी लाना पड़ता, तो कभी गिलास, कभी भुनी हुई मछली। कब तक बचती वह बेचारी आखिर। एक दिन उस कापालिक की दृष्टि उसके सौंदर्य की सुगंध में लिपटे यौवन पर पड़ ही गई, और वह उस अछूते यौवन का अपनी भयानक साधना में उपभोग करने के लिए लालायित हो उठा। चारू बाबू इन सब बातों से अन्न भिज्ञ रहे हों, ऐसी बात नहीं। सब कुछ जानते समझते थे वह, लेकिन विवश थे बेचारे। क्यों? विवशता किस बात की थी? वह कुछ महत्वपूर्ण तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते थे उस कापालिक से। उसने भी अगली दीपावली को मनचाही दुर्लभ सिद्धियां प्रदान करने का आश्वासन दिया था उन्हें। बस इसी लालच के कारण मौन रह गए थे चारू बाबू। आखिर जो होना था वह होकर ही रहा। उसे राहु ने ग्रस ही लिया काकुली को एक दिन। यह बात नहीं कि काकुली ने विरोध न किया हो, मगर उस भयानक कापालिक के सामने उसका कोई विरोध टिक ही न सका। अंत में निढाल होकर अपने आप को भाग्य भरोसे छोड़ दिया उसने। उसका एक प्रेमी था, उसके साथ विवाह भी तय हो गया था काकुली का। लेकिन जब उस प्रेमी ने यह सब सुना तो एक दिन जहर खाकर आत्महत्या कर ली उसने। फिर? मैंने चौंक कर पूछा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? विषण्ण भाव से भट्टाचार्य महाशय बोले, चारू बाबू को दुर्लभ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त हुईं या नहीं, यह तो बतलाया नहीं जा सकता, लेकिन काकुली का रूप और यौवन अवश्य तांत्रिक साधना की बलिदेवी पर उत्सर्ग हो गया। इस घटना को पूरे 20 वर्ष हो गए, मगर काकुली का कोई पता नहीं चला कि वह कहां है। कोई यह भी नहीं जानता कि वह जीवित भी है या नहीं। चारू बाबू भी नहीं जानते। घोर पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं रह गया है अब उनके पास। हर समय निराशा के सागर में डूबे रहते थे। यह सब सुनकर गौर कष्ट हुआ मुझे। बोझिल स्वर में आगे बताया भट्टाचार्य महाशय ने, काकुली की तरह कई अन्य कन्याओं का भी रूप और यौवन जलकर भस्म हो गया। इसी तरह उस कापालिक की साधना की अग्नि में। स्वर्णा को ही ले लीजिए। उसकी उम्र कितनी समझते हैं आप? कभी किसी को वृद्धा भिखारिन के रूप में, कभी किसी को पगली के रूप में, तो कभी किसी को आकर्षक रूप सी तरुणी के रूप में दिखलाई पड़ती है वह। डाकिनी विद्या के बल पर रूप बदलने में माहिर है वह, मगर उसकी सही उम्र और असली रूप क्या है यह कोई नहीं जानता। पिछले 30-35 वर्षों से मैं ही देख रहा हूं उसे, जैसे वह कालजयी हो। पश्चिम बंगाल के किसी स्टेट की राजकुमारी थी वह। अगाध रूप और सौंदर्य था, और था अकूत यौवन। जिसने उस समय देखा था, उनका कहना था कि साक्षात कामदेव की रति जैसी लगती थी स्वर्णा। लेकिन देवकन्याओं जैसे उसके रूप, यौवन और सौंदर्य पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ ही गई। कामदेव जैसे किसी राजकुमार के बाहुपाश में आलिंगनबद्ध होने और उसकी अंकशायनी बनने का उसका सुनहरा सपना तंत्र की शूली पर चढ़ गया, जिसकी लाश अभी तक उसी शूली पर झूल रही है। जानते हैं उसके जीवन के अमृत कलश में किसने महाविष घोला? उसी कापालिक ने। उसने उस पवित्र सुगंधित पुष्प को किसी देवता के चरणों पर अर्पित होने के पूर्व ही स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी तामसिक साधना में मसल डाला स्वर्णा को। भट्टाचार्य महाशय का कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि लगा जैसे सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बताने लगे कि स्वर्णा के मन में भी एक युवक की छवि बसी हुई थी। कौन था वह युवक? चंदन नगर के राय बहादुर राधा मोहन गुहाराय का इकलौता बेटा। बड़ा ही होनहार और सुदर्शन युवक था वह। नाम तो उसका कुछ और ही था, लेकिन प्यार से लोग उसे बकुल कहकर पुकारते थे। सचमुच वह बकुल पुष्प की तरह सुंदर और मोहक था भी।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव को अपना गुरु मानता था वह। रामबाड़ी में एक छोटा सा काली मंदिर था। उसी मंदिर में काली की पाषाण प्रतिमा के सम्मुख बकुल घंटों आंखें मूंदे ध्यान मग्न बैठा रहता था। स्वर्णा से अगाध प्रेम करता था बकुल भी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कभी कदा बकुल स्वर्णा से मिलने चला जाया करता था। तब पद्मा नदी के किनारे बैठकर घंटों प्रेमालाप करते दोनों, फिर रंगीन सपनों में खो जाते। फिर समय की सुधि ही न रह जाती उन्हें। स्वर्णा और बकुल के प्रेम प्रसंग से अपरिचित नहीं थे राय साहब। वह सब कुछ जानते समझते थे। अतः शीघ्र ही उन दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बांध देना चाहते थे। लेकिन उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। क्यों? मैंने पूछा। पूरी होने के पहले ही नियति ने अपने चंगुल में दबोच लिया उस असहाय को। क्या मतलब? किसने नष्ट किया स्वर्णा का जीवन? वाय, उसी प्रधान कापालिक ने। आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। भट्टाचार्य महाशय ने क्षण भर रुककर बताया। उन दिनों बंगाल के राज परिवार के लोगों ने अपने शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वियों को हर प्रकार और हर दृष्टि से नीचा दिखाने तथा नष्ट करने के लिए बड़े बड़े राजतांत्रिक पाल रखे थे और उनसे भयानक तांत्रिक प्रयोग और अनुष्ठान करवाया करते थे। चंदन नगर के राज परिवार में भी एक राजतांत्रिक था। जानते हैं कौन था वह राजतांत्रिक? यही था, प्रधान कापालिक। इसका प्रभाव पूरे राज परिवार पर था। राय साहब का एक प्रतिद्वंद्वी और परम शत्रु था मदन मोहन मजुमदार। वह बड़ा ही धूर्त, लंपट और अय्यास प्रवृत्ति का था। और भी कुछ ऐसी बातें थीं जिनके कारण राय साहब उससे भयभीत रहा करते थे। फिर एक बार कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं कि राय साहब ने हमेशा के लिए उसे अपने रास्ते से हटाना ही जरूरी समझा। इसी में उन्हें अपना कल्याण दिखाई दिया और जब इस संबंध में उन्होंने प्रधान कापालिक से बातें की तो वह सहर्ष तैयार हो गया सहायता के लिए। प्रधान कापालिक ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह भयंकर मारण प्रयोग जानता है जिसके बल पर मजुमदार को 24 घंटों में समाप्त कर देगा। लेकिन उसने एक शर्त लगा दी थी, वह यह कि इसके बदले स्वर्णा उसे दे दी जाए। स्वर्णा के रूप और यौवन पर उस प्रधान कापालिक की गिद्ध दृष्टि बहुत पहले से ही गड़ी हुई थी। उसे वह अपनी महाभैरवी बनाकर उच्च तांत्रिक साधना करना चाहता था। वास्तव में महाभैरवी के लिए स्वर्णा जैसी सुंदर तरुणी उसे मिलती भी कहां। उसे अवसर की प्रतीक्षा थी और वही अवसर अब उसे मिल रहा था तो उसे वह किसी भी मूल्य पर गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन राय साहब ने शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर भी उस कुटिल कापालिक ने हार नहीं मानी, बराबर प्रयास में लगा रहा। स्वर्णा का वियोग। आखिर कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना घट गई जिसके फलस्वरूप राय साहब को उस कापालिक की शर्त स्वीकार करनी ही पड़ी। इसकी चर्चा राय साहब ने जब स्वर्णा से की तो उसका गुलाब सा खिला चेहरा एकदम काला पड़ गया। आंखों से आंसू निकल पड़े। शरीर थर थर कांपने लगा उसका। पूरी रात रोती ही रही वह। उसके एक ओर पिता का जीवन था, पूरे राज परिवार का सम्मान था, राज्य की रक्षा का प्रश्न था, और दूसरी ओर था उसका प्यार। आखिर विवश होना पड़ा उसे। अपने पिता के लिए, राज परिवार के लिए और उसकी रक्षा के लिए अपने प्यार को उत्सर्ग कर दिया उसने। सचमुच वह उसका बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा बलिदान था। यह सारी स्थिति जब बकुल को मालूम हुई तो वह एकदम बिलख पड़ा। अपने प्यार भावी पत्नी का वियोग सहन नहीं कर सका बकुल। काली मंदिर में जाकर उसने भीतर से कपाट बंद कर लिया और काफी देर तक प्रतिमा के चरणों को दोनों हाथों से पकड़कर रोता रहा वह। इसके बाद उसने सहसा बलि देने वाला खड्ग उठाया और दूसरे ही क्षण खच की ध्वनि के साथ उसका सिर कटकर धड़ से अलग हो गया। इसके साथ ही मंदिर की फर्श खून से गीली हो उठी। जब वह दारुण समाचार स्वर्णा को मिला तो वह व्याकुल हो उठी, मगर अब बेचारी क्या कर सकती थी। फिर भी बकुल को बराबर याद करती रही वह। आज भी कभी कभी उसकी यादों में डूब जाती है वह। इतना कहकर भट्टाचार्य महाशय मौन हो गए और अपलक शून्य में निहारने लगे। बाड़ी के लंबे चौड़े पत्थरीले आंगन में शाम की स्याही बिखर गई थी। कदम्ब और गुलमोहर के पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे थे। शंख घंटे और नगाड़े के मिले जुले स्वर वातावरण में गूंजने लगे थे। शायद मां काली की पूजा आरती का समय हो गया था।
भट्टाचार्य महाशय के शब्दों ने स्वर्णा के अतीत की कथा साकार कर दी थी मेरे सामने। उस समय स्वर्णा के प्रति मेरे मन में जहां पीड़ा थी, वेदना थी, वहीं उस कापालिक के प्रति आक्रोश भी था। घर पहुंचा तो थोड़ी ही देर बाद अचानक स्वर्णा भी आ गई। उस सांझ को उसकी उपस्थिति बड़ी विचित्र लगी। वह एक तक बिना पलक झपकाए मेरी ओर देख रही थी। जीर्ण क्लांत चेहरा, शंख जैसा रंग और अजीब सम्मोहन से भरी आंखें। क्या था उस दृष्टि में, कह नहीं सकता। उसके विवर्ण चेहरे की ओर ताकते हुए मैंने कहा, आइए आइए, कहां थी आप इतने दिनों? तबीयत तो ठीक है ना? पहले तुम मुझे आप कहना बंद करो आज से, भर्राए स्वर में स्वर्णा बोली। मुझे यह अच्छा नहीं लगता, समझे? तब क्या कहूं? हंसकर पूछा मैंने। तुम मुझे तुम कहकर पुकारा करो। ठीक है, आज से तुम ही कहूंगा। चारपाई पर मेरे समीप बैठती हुई कहने लगी, वह तुम अभी तारानाथ भट्टाचार्य से मिलकर के आ रहे हो ना? मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानती हूं मैं। बोलो, क्या क्या बातें हुई उनसे? जब तुमको सब कुछ मालूम ही है तो मेरे बतलाने से लाभ क्या? नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं। ठीक है, लो सुनो। और मैंने सब कुछ सुना दिया उसे। फिर अंत में बोला, स्वर्णा, एक ओर तुम्हारे पास असीम अलौकिक शक्तियां हैं और दूसरी ओर बकुल की तमाम यादें भी हैं तुम्हारे हृदय में। सचमुच तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है स्वर्णा, लेकिन एक बात पूछ सकता हूं? क्या उस त्याग का मूल्य वे तमाम पैशाचिक शक्तियां भर ही हैं जिनका बोझ उठाए तुम न जाने कितने सालों से जिंदा लाश की तरह भटक रही हो काशी की अंधेरी गलियों में? सोचता हूं यदि उन शक्तियों की अपेक्षा त्याग एवं प्रेम का मूल्य और महत्व अधिक होता तो उन्हीं शक्तियों की सहायता से तुम अपना बदला ले लेती उस कापालिक से। न जाने कैसे और किस आवेश में इतना सब बोल गया, मैं समझ में नहीं आया। स्वर्णा चुपचाप बैठी सुनती रही, कुछ बोली नहीं। उसकी आंखें दबदबाई हुई थीं। बीच बीच में आंखों से 2-4 मोती ढुलक पड़ते थे उसके स्याह पड़े गालों पर। फिर एक झटके से उठी वह और दोबारा मेरी ओर देखे बिना कमरे से बाहर निकल गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, न उसे रोका और न टोका ही। बाद में बहुत अफसोस हुआ, क्यों कह दी मन को चोट लगने वाली इतनी कड़वी बात? नहीं कहनी चाहिए थी। पूरी रात व्याकुल मन लिए करवटें बदलता रहा मैं चारपाई पर। उसके बाद कई दिन बीते, सप्ताह बीते और फिर कई महीने गुजरे। स्वर्णा नहीं आई। उसके दर्शन दुर्लभ हो गए। मन को बड़ी ठेस लगी। न जाने कैसा मोह हो गया था उसके प्रति, समझ में नहीं आ रहा था। मन की शांति छिन गई थी जैसे। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीत गया। नीले आकाश में अब काले भूरे बादलों के टुकड़े दिखलाई देने लगे थे। कभी कदार रिमझिम बारिश भी हो जाया करती थी। उस दिन रुक रुक कर हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। खिड़की के नजदीक चारपाई पर लेटा हुआ मैं आकाश में बादलों को देख रहा था। फिर न जाने कब झपकी लग गई। उसी मनह स्थिति में मैंने देखा कि पद्मा नदी के किनारे बालू पर बैठा हूं और मेरी गोद में सिर रखे स्वर्णा लेटी हुई है। उस समय निःशब्द शून्य वातावरण में चांदनी बिखरी हुई थी। चारों ओर साय साय कर रहा था। अविभूत दृष्टि से अपलक उसकी ओर निहार रहा था मैं। एक संपूर्ण नारी लग रही थी वह। मेरे सूखे, वीरान और नीरस जीवन में अमृत संजीवनी बनकर प्रवेश किया है। दीर्घ अंतराल के बाद जैसा मोहक सपना तुमने देखा है, वैसा ही मोहक मैंने भी देखा है सपना तुमको लेकर। यह सुनकर थोड़ा स्तब्ध सा हो गया। कुछ क्षण तक अपलक देखता रहा स्वर्णा की ओर मैं। फिर थोड़ा हंसकर बोला, तो तुम्हारे और मेरे सपने एक ही हैं। मुस्कुराकर बोली स्वर्णा, अच्छा छोड़ो सपनों की बात, लाओ एक गिलास पानी दो। क्या करोगी? मदिरा पान करूंगी, और क्या करूंगी। गिलास और पानी लाकर रख दिया मैंने स्वर्णा के सामने। उसने हवा में पहले की तरह हाथ हिलाया और दूसरे ही क्षण पहले ही की तरह कीमती अंग्रेजी शराब की बोतल आ गई हाथों में, और उसी के साथ आ गया रुचिकर भोजन की थाली भी। गट गट कर पूरी शराब पी गई वह साधिका। खाली हो गई बोतल। फिर भोजन किया उसने। भोजन क्या था? तला हुआ मुर्गा, कबाब और चावल। स्वर्णा की विवशता। भोजन करने के बाद दूसरे हाथ से मुंह पोंछती हुई गीले स्वर में रुक रुक कर कहने लगी, स्वर्णा, उस दिन मेरे अंतराल की जो आग भड़का दी थी तुमने, जानते हो? उसी धू धू कर जलती हुई आग की लाल पीली लपटों में एक लंबे अरसे से झुलस रहा है मेरा मन, मेरा प्राण,
और मेरी आत्मा भी। मेरा जीवन शून्य तो था ही, उस नए आघात ने जेठ बैसाख की रेगिस्तानी आंधी की तरह मेरे अंतराल को बुरी तरह झकझोर दिया। झुलस कर रह गया सब कुछ मेरा। मैंने प्रेम किया था बकुल से, वासना रहित आत्मिक प्रेम। वह भी चाहता था मुझे हृदय से। हम दोनों शीघ्र ही परिणय सूत्र में बंधने वाले थे, लेकिन उस कापालिक ने मेरी समस्त आकांक्षाओं को राख कर दिया एक बारगी। जीवन में चारों ओर शून्य ही शून्य था, शून्य के सिवाय और कुछ नहीं। कभी फिर आएगी बहार, इसकी आशा नहीं थी जीवन में। फिर भी अपने उजड़े हुए जीवन को अपनाने का संकल्प कर लिया। जीवन रुका था, अभिशाप मिला था, उसे बिना प्रतिरोध के ग्रहण कर लिया मैंने। तभी तुमने उस दिन सर्वथा अप्रत्याशित रूप से व्यंग की बौछार कर दी। तुम्हारे एक एक शब्द ने मेरे टूटे और टूटकर बिखरे हुए मन में हाहाकार उत्पन्न कर दिया एक बारगी। पाषाणवत बैठा सुनता रहा मैं स्वर्णा की कथा और अथाह वेदना में डूबी हुई मर्मस्पर्शी व्यथा कथा। कुछ बोला न गया मुझसे। स्वर्णा की जो अंतरंग कथा संक्षिप्त में तारानाथ भट्टाचार्य ने सुनाई थी, मुझे लगभग वही कथा थी वह भी। लेकिन स्वर्णा ने जो कथा सुनाई, उसमें उसकी अनुभूतियों से भरा मन को द्रवित कर देने वाला भाव भी था, जो मेरी आत्मा का स्पर्श कर गया एक बारगी। सब कुछ सुनने के बाद न जाने कैसा हो गया मेरा मन। काफी देर तक अपलक शून्य में ताकता रहा, मैं न जाने क्यों। बाहर प्रचंड वेग से हाहाकार करती हुई बारिश हो रही थी। पागल बरसात के उन्मत्त कोलाहल से भर गया था वातावरण। स्वर्णा बोलती जा रही थी, मेरे अधिकार में एक सीमा तक भयानक है, तामसिक शक्तियां हैं और कुछ ऐसी उच्च कोटि की तमोगुणी पैशात्विक आत्माएं भी वश में हैं, जो मेरे संकेत मात्र से असंभव से का असंभव कार्य भी संपन्न कर सकती हैं। उनके लिए कुछ असंभव और कठिन नहीं है। उनकी सहायता से कभी का बदला ले चुकी होती मैं, लेकिन ले नहीं सकी। मेरी एक विवशता थी और आज भी वही विवशता है। कैसी है वह विवशता? कौन सी रुकावट है? क्या मैं जान सकता हूं? क्या तुम मुझे बतला सकती हो? नरकंकाल। कुछ देर तक मौन रही वह। ऐसा लगा मानो अतीत की गहराइयों में कहीं खोकर निर्जीव सी हो गई हो। फिर घाटियों में गूंजती हुई सी उसकी आवाज कहीं दूर से आती हुई लगी। कहने लगी, तुमने उस गुप्त साधना स्थल की दीवारों पर टगे नर कंकालों को देखा होगा। वहीं ऊंची वेदी पर भी एक नर कंकाल को पालथी मारकर बैठा हुआ देखा होगा। मैंने सिर हिलाकर कहा, हां, उन्हीं टगे हुए नर कंकालों में एक कंकाल बकुल का भी है, यानी मेरे प्रेमी का, भावी पति का। यह सुनकर भय और आश्चर्य से भर उठा मैं, लेकिन कुछ बोलूं उसके पहले ही कहने लगी, वह उन सभी नर कंकालों की आत्माएं प्रधान कापालिक के अधिकार में है। बकुल की भी आत्मा को अपने कब्जे में कर रखा है उसने। वह अदृश्य रूप से उन आत्माओं से काम तो लेता ही है, इसके अलावा इच्छानुसार उनमें से किसी को मृत शरीर में प्रवेश कराकर अपने किसी आवश्यक अनुष्ठान को भी पूर्ण किया करता है। हे भगवान, मैं क्या सुन रहा हूं यह सब? क्या यह सब संभव है तांत्रिक या पैशाचिक बल पर? स्वर्णा बताती रही, इस कार्य में पगली काफी सहयोग देती है उसे। कौन पगली? अरे वही पगली जिसने घाट पर सांप के विष से मरे हुए एक युवक को जीवित कर दिया था। उस युवक को मैंने साधना स्थल पर भी देखा था, वह भी तुम्हारे साथ। ठीक कहते हो। उस युवक के पार्थिव शरीर में उस समय उन्हीं में से किसी नर कंकाल की आत्मा काम कर रही थी। यह सुनकर एक बारगी स्तब्ध रह गया मैं। स्वर्णा बोलती रही, पद्मासन की मुद्रा में बैठा वह नर कंकाल जानते हो किसका है? तिब्बत के एक महान कापालिक का, जिसका नाम था मिलरेप। वह अत्यंत उच्च कोटि का तांत्रिक तथा शव साधक और तिब्बत के सियांग मठ का आचार्य था। लगभग 100 वर्ष पहले उसने मठ में ही समाधि ली थी। समाधि के समय उसकी आयु पूरी 180 वर्ष थी। भयंकर शव साधक कापालिक की सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा अभी तक अपने कंकाल से संपर्क बनाए हुए है। प्रधान कापालिक का नाम तो अवश्य जानती होंगी आप? मैंने पूछा। हां, सवर्णा बोली, उसका नाम है कालेश्वरानंद अवधूत। तांत्रिक मिलरेप का नर कंकाल कैसे मिला कालेश्वरानंद को? जब मठ के प्रांगण में मिलरेप के शव को भूमिगत किया जा रहा था, उस समय कालेश्वरानंद उपस्थित था वहां। फिर न जाने कौन सा खेल खेला कि कुछ ही समय में मठ का सर्वे सर्वा बन बैठा वह। मठ
और उस मठ में रहने वाले लोगों पर पूरा अधिकार हो गया उसका। धीरे धीरे 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक दिन अवसर देखकर रात्रि में मिलरेप की समाधि से उसका नरकंकाल निकाल लिया कालेश्वरानंद ने, और बाद में न जाने कैसे और किस प्रकार काशी ले आया उस नरकंकाल को वह। क्यों? थोड़ा व्यग्र होकर प्रश्न किया मैंने। यह काफी रहस्यमयी बात है, स्वर्णा ने कहा। तुमको ज्ञात होना चाहिए कि उच्च कोटि के तंत्र साधकों की आत्माएं शीघ्र पुनर्जन्म को उपलब्ध नहीं होती। कोई तांत्रिक आत्मा दीर्घ काल तक अंतर जगत में निवास करती है और अपने निवास काल में अपनी समाधि और उस समाधि में स्थित अपने पार्थिव शरीर के नरकंकाल से बराबर संबंध बनाए रखती है अगोचर रूप में अपना। इसका क्या रहस्य है, यह तो पूरी तरह बतलाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि अपनी समाधि के माध्यम से अपने पट्ट शिष्यों को वे आत्माएं तंत्र के गुह्य आयामों की शिक्षा दीक्षा आदि देती है। इसके अतिरिक्त ऐसे नरकंकालों का और भी गोपनीय और रहस्यमयी तांत्रिक महत्व है जो अपने आप में तिमिराच्छन्न है। निश्चय ही उस गोपनीय और रहस्यमय तिमिराच्छन्न तांत्रिक महत्व को भली भांति जानता समझता रहा होगा कापालिक कालेश्वरानंद अवधूत। संभवतः यह भी भली भांति जानता समझता रहा होगा कि अवश्य ही मिलरेप की आत्मा का अगोचर संबंध होगा अपने मौलिक शरीर की अस्थि से। हाकिनी डाकिनी विद्या। थोड़ा रुककर स्वर्णा आगे बोली, यदि मेरा अनुमान सच है तो निश्चय ही मिलरेप की आत्मा से कोई भयंकर तमोगुणी तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में होगा। वह कापालिक, वह तांत्रिक सिद्धि क्या हो सकती है? मैंने थोड़ा असहाय होकर पूछा। कुछ देर तक न जाने क्या सोचती रही। गालों पर उंगली रखकर स्वर्णा फिर बोली, जैसा कि मैंने सुना है कि मिलरेप हाकिनी विद्या और डाकिनी विद्या की अमोघ सिद्धि उपलब्ध थी। हो सकता है कि उन्हीं दोनों सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता हो वह मिलरेप की आत्मा से। हाकिनी और डाकिनी विद्या से क्या क्या भौतिक लाभ हैं? मैंने पूछा। बहुत सारे लाभ हैं रे, थोड़ा मुंह बनाकर बोली स्वर्णा, और फिर सामने रखी शराब को गिलास में डालकर कर गट गट कर पी उसने, और उल्टे हाथ से मुंह पोंछती हुई आगे कहने लगी, वह जानते हो तुम जो हाकिनी डाकिनी विद्या तंत्र की सर्वोच्च और अमोघ तमोगुणी विद्या है, इसीलिए उसे ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। अति कठिनाई और अति परिश्रम से होती है यह विद्या उपलब्ध, सबके वश की बात नहीं है। जिसे यह दुर्धर्ष विद्या उपलब्ध होती है वह मानवेतर शक्ति संपन्न होता है। उसके लिए प्रकृति की सीमा में कुछ भी असंभव नहीं। नियति तो उसके अधिकार में नहीं होती, लेकिन प्रकृति कुछ विशेष सीमा तक उसके अधिकार में हो जाती है अवश्य, इसमें संदेह नहीं। यह तो निश्चित है कि कापालिक को कौन कौन सी योग तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त हैं वह तो बतला नहीं सकती, लेकिन इतना अवश्य मैं जानती हूं कि काल और उसके प्रभाव पर उसका अधिकार अवश्य है, और इसी कारण इतनी लंबी आयु हो जाने के बाद भी युवा बना हुआ है वह। यह मैं नहीं कहती हूं कि काल के प्रभाव से वंचित है वह, काल का प्रभाव पड़ता है अवश्य उस पर, लेकिन सब कुछ सुनकर मैंने कहा, कल्पना से परे बड़ी ही आश्चर्यजनक और साथ ही अविश्वसनीय बातें हैं ये। नागगंधा, इससे भी अधिक आश्चर्यजनक और विश्वसनीय एक और बात है, और यह कि मिलरेप की एक भैरवी भी है जिसका नाम है नागरा। आज भी जीवित है वह। इस समय उसकी आयु लगभग 250 वर्ष से कम न होगी। वह भी कालंजयी है। इतनी लंबी आयु होने पर भी वह नवयुवती ही प्रतीत होती है। वह तंत्र शास्त्र की कई अमोघ और दुर्धर्ष विद्याओं का ज्ञान है उसे। बहुत बड़ी शवसाधिका भी है वह, शवसिद्ध है उसे। इन सब के अतिरिक्त योग तंत्र की अमोघ गूढ़ और रहस्यमय विद्या की भी सिद्ध है उस महाभैरवी को, जिसके द्वारा किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ने पर कोई भी रूप बदल सकती है। कभी कभी तो लोमड़ी, सियार, कुत्ता आदि पशु और तोता, मैना, मुर्गा आदि पक्षियों के रूप में भी अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। कापालिक कालेश्वरानंद उसे अपना परम गुरु मानता है। वह तांत्रिक शिष्य है उसका। पहले असम के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किसी निर्जन शमशान में रहती थी वह कालंजयी भैरवी, लेकिन सुना है कि अब वक्रेश्वर के महाशमशान में विभिन्न रूप धारण कर विचरण करती रहती है वह। उसको समझ पाना और पहचान पाना अत्यंत कठिन है, सबके वश की बात नहीं है। सच पूछा जाए तो उसी की मानवेतर शक्ति की सहायता से तांत्रिक सिद्धियों का तमाम खेल खेलता है
वह नर पिशाच। एक बात पूछ सकता हूं? पूछिए। तुम उस पिशाच के चंगुल में क्यों फंसी हुई हो? उसने तो कभी का तुम्हारे नारीत्व को निचोड़कर बलि दे दी अपनी साधना की बलिवेदी पर। अब क्या शेष है? शेष तो कुछ भी नहीं है, और उसकी तांत्रिक शक्ति और उसकी तांत्रिक सिद्ध की भी परवाह नहीं है मुझे। यदि परवाह और चिंता है तो बकुल की आत्मा की, जो कापालिक के चंगुल में अब तक फंसी तड़प रही है मुक्ति के लिए। समझा नहीं? मैंने कहा, जब मेरे वियोग में बकुल ने मां काली के सामने अपनी बलि दी, उसी समय कापालिक कालेश्वरानंद ने उसकी आत्मा पर अपना अधिकार कर लिया, और तभी से समझ गया मैं, तुम उसकी आत्मा की मुक्ति चाहती हो। हां, थोड़ी रुआसी होकर स्वर्णा बोली। बकुल की आत्मा की मुक्ति चाहती हूं मैं। जब तक उसे मुक्त न कर लूं तब तक कुछ भी नहीं कर सकती मैं। बस यही है मेरी असमर्थता, और यही है मेरी विवशता, और कारण मैं भी उस पापी के चंगुल में फंसी हुई हूं। समझ गए ना? प्रतिशोध। उस पिशाच के चंगुल से मुक्त होने के बाद फिर क्या होगा? मैंने पूछा। होगा क्या? स्वर्णा बोली। उसी के साथ मैं भी उसके बंधन से मुक्त हो जाऊंगी, सदैव के लिए स्वतंत्र। फिर देखोगे तुम कैसे लेती हूं मैं उस पापी से अपना प्रतिशोध, और कैसे लेती हूं प्रतिशोध उस कृतघ्न से अपने कौमार्य भंग का। तुम नहीं समझ सकोगे मेरे हृदय में जलते हुए प्रतिशोध की ज्वाला को। तुम यह भी नहीं समझ सकोगे कि बकुल से कितना प्रेम करती थी मैं, और वह भी कितना चाहता था और कितना प्रेम करता था मुझसे, कि मेरे वियोग को सहन न कर सका और अपनी बलि दे दी मां काली के चरणों में उसने। सच पूछो तो हम दोनों का आत्मिक प्रेम था, शारीरिक और मानसिक नहीं। लेकिन क्या करूं, समझ में नहीं आता। हे भगवान, कैसे क्या होगा? इतना कहकर दोनों हथेलियों से अपना चेहरा छिपा लिया, और फिर सिसक सिसक कर रोने लगी वह। उसके अंतराल में दबी कौन सी पीड़ा और कौन सी व्यथा आंसुओं के सहारे बाहर निकलना चाहती थी, समझ न सका मैं। मेरा भी मन विषण्ण हो उठा, न जाने क्यों। उस समय मौन साधे न जाने क्या क्या सोचने लगा मैं। रात का पहला पहर खत्म होने वाला था। बारिश बंद हो गई थी। काले भूरे बादलों के टुकड़े हवा की लहरों पर इधर उधर तैर रहे थे नीले आकाश में। कभी कदा बादलों के उन तैरते हुए टुकड़ों के बीच से अष्टमी का खंडित चांद दिखलाई दे जाता था, और क्षण भर के लिए उसकी पीली रोशनी बिखर जाती थी कमरे में। अभी भी सिसक सिसक कर रो रही थी स्वर्णा। रहा न गया मुझसे, न जाने क्यों और कैसे, किस प्रेरणा के वशीभूत होकर और न जाने किस भावना में बंध कर सहसा थोड़ा आगे बढ़ा, और दोनों हाथ थाम लिए मैंने उस प्रौढ़ा साधिका के। कुछ क्षण बाद धीरे धीरे उस अभिसारिका ने अपना सिर उठाकर सजल नेत्रों से देखा मेरी ओर एक बार। कौन सा भाव था उस समय उसके चेहरे पर, और उसकी बड़ी बड़ी सजल आंखों की झील जैसी गहराई में कौन सी पीड़ा थी, कौन सी वेदना थी, और कौन सी व्यथा जो समझी न जा सकी मुझसे। स्वर्णा के दोनों हाथ पहले की ही तरह थामे उसकी स्थिर और भावशून्य आंखों में झांकते हुए मैंने हौले से पूछा, इसका कोई उपाय नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, हो तो बतलाओ मुझे। मेरी बात सुनकर कुछ क्षण चुप रही स्वर्णा, फिर धीरे से बोली, मेरी ओर गहरी नजरों से देखते हुए वह, उपाय भी है और रास्ता भी है। बतलाओ मुझे, मेरे योग्य जैसा जो कुछ भी होगा वह अवश्य करूंगा मैं तुम्हारे लिए। पहले हां तो करो, फिर बतलाऊंगी मैं। न जाने किस भावावेश में और न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर हां 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 3 बार कह दिया मैंने। उसके बाद स्वर्णा ने जो उपाय बतलाया और बतलाया जो रास्ता, उसे सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गया मैं एक बारगी। रोमांचित हो उठा मेरा सारा शरीर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था और कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि कभी वह महाभैरवी ऐसा भी प्रस्ताव रखेगी मेरे सामने। अब सोचता हूं कि उस समय सिर हिलाकर हां न कहा होता और अपनी स्वीकृति न दी होती तो आज मेरी स्थिति ऐसी न होती। स्वयं अपने लिए और अपने जीवन के लिए एक अभिशाप बन गया हूं मैं। एक गहरा शून्य भर गया है जीवन के कण कण में। न शरीर के प्रति मोह है और न तो संसार के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण। धूमावती विद्या, जहां एक ओर मेरा जीवन अभिशप्त हो गया और भर गया गहरा शून्य, वहीं दूसरी ओर भौतिक सत्ता में प्रवेश का मार्ग भी खोल दिया उस महायोगिनी ने मेरे लिए, जो योग तंत्र की बहुत बड़ी और अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि समझी जाती है।
जो विरले ही किसी को प्राप्त होती है। कुछ मौन साधे देखकर स्वर्णा बोली, शायद मेरा यह रूप पसंद नहीं तुमको। मैंने धीरे से सिर उठाकर देखा उस प्रौढ़ा की ओर। शायद मेरी आंखों की मूक भाषा पढ़ ली उसने। मैंने कहना चाहा, तुम भी तो कालंजयी हो और तुम भी तो रूप बदल लेती हो। कभी श्मशान की वृद्धा भिखारिन तो कभी तनवंगी श्यामा और कभी कुछ। शायद मेरे मन की भाषा भी पढ़ ली उस त्रिकालदर्शिनी ने। खिलखिलाकर हंस पड़ी एक बारगी स्वर्णा। बड़ी ही विचित्र और रहस्यमयी हंसी थमने पर बोली, जानते हो तुम, इस नश्वर काया में पूरे 160 वर्ष हो गए मेरी आत्मा को निवास करते हुए। मतलब यह कि मेरी आयु 160 वर्ष है। थोड़ा रुककर वह आगे बोली, मैं नाग विद्या बो नहीं जानती, लेकिन धूमावती विद्या अवश्य जानती हूं मैं, जिसकी शक्ति से अपनी इच्छानुसार अपने रूप को बदल सकने का सामर्थ्य है मुझे। लेकिन वह रूप तो स्थायी न होगा। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में स्वर्णा ने कहा, रूप का स्थायित्व अपने मनोबल और अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। इस समय मेरी अवस्था कितनी लग रही है तुमको? बस यही लगभग 40-50 के बीच। अच्छा, अब बतलाना। यह कहकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ गई स्वर्णा और नेत्र बंद कर श्वास को भीतर खींच लिया उसने। धनुष की तरह पूरा तन गया। एक बारगी उसका सारा शरीर। हे भगवान, यह क्या? आश्चर्य से मेरी आंखें फैल गईं। अवाक देखता ही रह गया मैं। क्षण प्रतिक्षण असाधारण रूप से उसके आकार प्रकार और रूप रंग में परिवर्तन होने लग गया। और कुछ ही समय के अंतराल में 45-50 की वह अर्धवृद्धा 20 वर्षीय नवयुवती के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसके अवर्णनीय रूप और नवयौवन से पूर्ण देवकन्या जैसे असाधारण सौंदर्य को देखकर मेरी आंखें चौंक गईं एक बारगी। एक मानवी में अकल्पनीय इतना अगाध सौंदर्य भी हो सकता है? सपने में भी सोचा नहीं जा सकता। उसके अंग प्रत्यंग में नवयौवन की सुगंध भरी थी जैसे। लंबी घनी केश राशि सारी पीठ पर बिखरी हुई थी। पूरे शरीर पर हल्के पीले रंग की पारदर्शक रेशमी साड़ी के अलावा और कोई अंतः वस्त्र नहीं था, और उसी झीने और पारदर्शक आवरण के पीछे से यौवन से तरंगित सुगंधित शरीर के अंग प्रत्यंग बाहर झांक रहे थे। बड़ी ही मोहक छवि थी स्वर्णा की वह। उसका रूप और यौवन धीरे धीरे मेरे उष्ण रक्त में फैलता जा रहा था, जैसे उसके सम्मोहन से चाहकर भी मुक्त नहीं हो पा रहा था मैं। अपूर्व रूप और मोहक शरीर ने जैसे जादू कर दिया था मुझ पर। एकाएक बिजली चमकी, आकाश में एक चमकीली रेखा खिंच गई एक बारगी, और उसी के साथ बारिश ने जोर पकड़ लिया। बिजली फिर कौंधी। भयानक आकाश में एकटक देखता रहा मैं स्वर्णा की ओर। 1000 प्यालियों के नशे से मदहोश उस स्वप्निल आंखों में मैंने क्या देखा, बतला नहीं सकता। उस समय उसका रूप और जगमगाने लगा था। आंखों में जैसे काजल बहने लगा। कुसुम कोमल गालों पर बिखर गए लावण्य के कण। न जाने कब तक विस्मय से अपलक मैं नवपरिणीता वधू जैसे स्वर्णा को देखता रहा, और फिर न जाने कब और किस क्षण आपा खो बैठा मैं। मन और प्राण जिस उत्ताप से जलता रहा, उसे शीतलता का प्रलेप अवश्य मिला उन अभिसार के क्षणों में। और उन्हीं परम प्राकृतिक क्षणों में मेरे और स्वर्णा के तन मन के साथ दोनों की आत्माओं का कब मिलन हुआ, और दोनों कब एकाकार हुए, और कब उसके परिणाम स्वरूप उससे आकर्षित होकर बकुल की आत्मा कापालिक कालेश्वरानंद के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त होकर नवीन शरीर की उपलब्धि के लिए कब स्वर्णा के गर्भ में प्रवेश किया। ये सब भला कौन जान समझ सकता है सिवाय नियति के। स्वर्णा का संकल्प, स्वर्णा का अनुरोध पूरा हो चुका। सपने साकार हो चुके थे उसके। बकुल को पुनः प्राप्त कर चुकी थी वह। भले उस उपलब्धि का रूप दूसरा हो, और उस उपलब्धि के बाद उसने अंत में मुझसे कहा था, इसी रूप में बकुल ने देखा था मुझे। अब इस रूप शिखा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस रूप में अपनी प्रेयसी और प्रेमिका को देखा था, और देखा था अपनी पत्नी की छवि, उसी रूप में अपनी मां की भी छवि देखेगा वह भविष्य में। आकाश में बादल छट चुके थे, बारिश भी हो गई बंद। भोर होने वाली थी। पूरब का नीला आकाश धीरे धीरे सफेद होने लगा था। पक्षी चहचहाने लगे थे। अपने स्थान से अचानक स्वर्णा उठी और एक बार मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखा, और बिना कुछ बोले और बिना कुछ कहे कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई एक झटके से, और मैं उसे जाते हुए देखता रहा।
कापालिक कालेश्वरानंद से अपना प्रतिशोध कब लिया, अपना बदला कैसे लिया, कब लिया और किस रूप में लिया? स्वर्णा ने, यह मैं नहीं जान पाया। इसका इतिहास अंधकार में है मेरे लिए। हां, मैं इतना अवश्य बतला सकता हूं कि एक दिन सांझ के समय एक सड़ी गली और क्षत विक्षत लाश, जिसके मांस को मांसखोर पक्षी नोच नोच कर खा रहे थे, गंगा की धारा में बहती जा रही थी। ध्यान से देखा मैंने। कापालिक कालेश्वरानंद की लाश लगी वह मुझे। वातावरण में भयंकर दुर्गंध फैल रही थी। नाक पर कपड़ा रखकर जल्दी जल्दी घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगा मैं। पूरे 4 वर्ष मैं स्वर्णा के संपर्क में रहा था और इस कालावधि में उस महासाधिका द्वारा जिस अलौकिक चमत्कारों और अविश्वसनीय सिद्धियों के दर्शन मुझे हुए थे, निस्संदेह अलौकिक थे, जिनका तमोगुणी तांत्रिक साधना भूमि में अत्यंत महत्व और मूल्य है। स्वर्णा स्वयं अपने आप में एक परम सिद्ध साधिका और एक अद्भुत योगिनी थी, इसमें भी संदेह नहीं। हृदय से निकले हुए अनेक अनुरोध और उसकी याचना की रक्षा करते हुए मैंने उसे जो सहयोग दिया था, उससे जहां एक दुखी, संतप्त और प्रतंत्र आत्मा सदैव के लिए स्वतंत्र हो गई थी, वही भयंकर तमोगुणी तांत्रिक साधना के भयानक और घनघोर जंगलों में दीर्घकाल से भटकने वाली एक असहाय, आश्रयहीन और निर्बल नारी को वास्तविक जीवन भी उपलब्ध हुआ था, और उपलब्ध हुआ था मातृत्व भी। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि आज भी स्वर्णा का अस्तित्व है। अब तक तो उसकी आयु काफी हो चुकी होगी, लेकिन उसके रूप, यौवन और सौंदर्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। सब कुछ पूर्ववत है। वही रूप, वही यौवन, वही लावण्य, वही सौंदर्य और वही सुगठित गौरवर्णीय देहयष्टि। अम्लान पुष्प की तरह उसका अस्तित्व आज भी अपनी सुगंध बिखेर रही है। हां, यह बतलाना तो भूल ही गया था मैं। स्वर्णा के साथ एक युवक भी रहता है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक युवक है वह। लंबा कद, गौरवर्ण, सुगठित देहयष्टि, बड़े बड़े शांत और निर्विकार नेत्र, चौड़ा और थोड़ा उभरा हुआ मस्तक, लंबी नासिका, रक्ताभ होठ और रक्ताभ होठों पर सदैव बिखरी रहने वाली मंद मंद मुस्कुराहट, गर्दन तक झूलती हुई घनी स्याह केश राशि, शरीर पर कषाय वस्त्र और आयु यही लगभग 20-22 वर्ष। नाम है रत्नकल्प। भला रत्नकल्प यह क्या जानता है कि जो उसकी जननी है और जिसने उसे जन्म दिया है और जो उसकी माता है, वह कभी किसी काल में उसकी हृदयेश्वरी थी, प्रेमिका थी और थी उसकी प्रेयसी, और वह था उसी का प्रेमी और भावी पति बकुल। कैसा है नियति का चक्र और कैसा है प्रकृति का खेल। अपनी हिमालय यात्रा काल में स्वर्णा और रत्नकल्प से मेरी भेंट हुई थी। गौरी शंकर पर्वत की एक गुफा में दोनों निवास करते थे। दोनों को देखा तो बस देखता ही रह गया। कहीं कोई अंतर नहीं, वही लावण्य और वही नारी सुलभ आकर्षण। हां, एक नई चीज अवश्य देखने को मिली मुझे स्वर्णा में, और वह चीज थी चेहरे पर दप दप करता हुआ दिव्य तेज। स्वर्णकांति जैसी आभा फूट रही थी, जैसे उसके मुखमंडल पर रत्नकल्प में भी एक साधनारत परम योगी के लक्षण दिखलाई दिए मुझे। रत्नकल्प के रूप में बकुल की कथा एकाएक याद आ गई। प्रेम में पागल होकर मां काली के चरणों में कैसे बलि दी होगी अपनी बकुल ने। हाहाकार कर उठी होगी उसकी आत्मा उस समय। फिर कैसे एक परम दुर्धर्ष कापालिक द्वारा दी गई यंत्रणा और यातना को सहन की होगी दीर्घकाल तक उसकी निरीह आत्मा ने। फिर याद आ गई स्वर्णा को शुरू से अंत तक की सारी विलक्षण कथा। थोड़ी देर बैठा रहा गुफा में, और जब उठकर चलने लगा तो स्वर्णा के संकेत पर झुककर चरण स्पर्श किया रत्नकल्प ने। मैंने सिर घुमाकर देखा स्वर्णा की ओर एक बार। गीली हो गई थी उसकी आंखें। फिर बहुत दूर तक देखती रही मुझे जाते हुए वह। मेरा भी मन न जाने कैसा हो गया था उस समय, बतला नहीं सकता। इस समय स्वर्णा और रत्नकल्प हिमालय में कहां और किस स्थान पर हैं, यह भी नहीं बतला सकता मैं, लेकिन दोनों की स्मृति अवश्य है मेरे मस्तिष्क में, और हमेशा हमेशा रहेगी, इसमें संदेह नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें, और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।